सीधा ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और बाकी का फिर भी आपका जो क्लेम है बहुत शांति का, दूसरे जगह फिर घटनाएं क्यों हो रही? सॉरी, दूसरे जगह क्यों अभी भी घटनाएं हो रही? तो ये है कहने का, हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के लिए एक होते हैं। वैसा ही मोदी जी, शाह, ये हमेशा जुमले बनाते हैं, प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं। ये वोटों के जुमले हैं जितने भी उनकी बातें हैं। और हम हमेशा गरीबों का ख्याल रखते आए हैं। मनरेगा का योजना लो, कर्ज माफी का किसानों का योजना लो, और ये जो फूड सिक्योरिटी लो, एजुकेशन का लो, ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए सोच के किया। ऐसा कौन सा काम आपने किया है, हमको बताइए। ये जो रेल, मैं जब रेल मंत्री था, मेरे जमाने में भी ये एक रेल यहाँ से जो हम अपने वैष्णव देवी, और एक टनल जो पीर पंजल, ये टनल उस वक्त मैं खुद आया था, मनमोहन सिंह जी आए थे। बहुत सी चीजें हमने बनाई, लेकिन कभी ये नहीं बोला अगर कोई किया है, मनमोहन ने किया है, सोनिया गांधी जी ने किया, ऐसा बोलते नहीं फिरते। ये मोदी जी हमेशा अगर किसी ने किया तो मोदी ने किया, शाह बोलते हैं तो किसी ने किया, मोदी ने किया। अरे भाई, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तुम क्या किए हो बोलो। आपने जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी चीजें आपने की, ये कहो। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। आज वो सिर्फ प्रचार में लगे हुए हैं, और स्मार्ट सिटी बनाने का भी उनका वायदा था, और वो जहां का वहीं वो भी रुक गया है। और आज वो स्मार्ट सिटी भी आगे नहीं बढ़ रही है। और इसके अलावा जो उनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है, और हमेशा बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहते हैं कि हमारे लीडरों का जबान काटने की बात करते हैं। उनके जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम राहुल जी का जबान काट देंगे। और राहुल जी का असर ऐसा होगा जैसा उनका दादी का हुआ है। और ऐसी भड़काऊ बात करने वाले कौन है? बीजेपी और आरएसएस, उनके एमपी, उनके एमएलए। क्यों मोदी उनको बंद नहीं कर रहे? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि वो आरएसएस भी डरते हैं, एमएलए से भी डरते हैं, उनके एमपी से भी डरते हैं, या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं। चलो मैं ऐसा ही बोलता हूं, आप बोलते जाओ, गालियां देते जाओ। ये उन्होंने हर तरफ एनकरेज करते जा रहे हैं। और यहां तक भी राहुल जी को आतंकवादी बोला, यानी राहुल की जबान काटने की बात, राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात, और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात, ये सब कौन कर रहे हैं? बीजेपी। भड़काने की बात करते हैं। तो अगर कोई डराने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी
डरेगी नहीं। और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं, ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे। देश के लिए लड़े हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, मरे कांग्रेस के लोग। और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए, आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए? एक कुर्बान देकर बहुत बहादुरी देश के लिए दिखाए। यहाँ महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश के भलाई के लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी देश में एक ही रहना, ये उनका ये था। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी। अरे इतने लोग कुर्बान करने वाले कांग्रेस में हैं, अभी भी फिर उनके खानदान को बार बार ये कहते हैं इसकी जीभ काटो, ये टेररिस्ट है, फलाना है। तो ये बात चलेगी नहीं और हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। हम हर जगह इसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे, लोगों को बताएंगे कितनी गंदी दिमाग इनकी है, कितना ये इनके पास कैसा एक दुश्मनी की और एक विषभरित इनकी सोच है। तो इसलिए भाइयों, इन लोगों को तो हटाना जरूरी है और हमारे जम्मू कश्मीर को भी बचाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा है। और हम जब आएंगे तो ये जो 10-10 घंटे बिजली जा रही, इसके बारे में जरूर हम उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे। युवाओं का जो युवा पीढ़ी की मुश्किलात है उसको दूर करेंगे। और जम्मू कश्मीर ये हमेशा पहले ये रहता था कि तब 6 महीने या 4 महीने यहाँ पर, हाँ सॉरी, दरबार चलता था, दरबार मुंह में जम्मू में और कश्मीर में। फिर उसको हम वो चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ रहना भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मूवमेंट और लोगों को आना जाना और बहुत सुलभ होता है। इसीलिए ये काम भी हम कर रहे हैं, करेंगे और इस सब को बहुत बड़ा हम, हाँ, तो हमारा मैनिफेस्टो तो ऑलरेडी रिलीज है, तो उसका कॉपी बाद में बांटेंगे शायद। हाँ, तो हम उसके अलावा जो कोई, हाँ ये तो है, जब ये टूर हमारे, देखिए हिमाचल प्रदेश हो और जम्मू कश्मीर, ये टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और जब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है तो इसके लिए वातावरण बनाकर इसको, टूरिज्म को हम डेवलप करेंगे, ये वादा हमारा है। और इसके लिए हम पहले से भी कोशिश करते आए हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के जीवन, जो उनका इनकम है, इस पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने चंद बातें रखने के लिए आया था। ये बातें मैं आपके सामने रख दिया हूं, तो आप इसको ठीक ढंग से, जो हमारी कांग्रेस और एनसीपी की एनसी की गवर्नमेंट है, आने वाली है,
इसको हम मजबूती से काम करेंगे और ये एनसी और कांग्रेस पहले जो चरण में इलेक्शन हुआ वो ठीक हुआ, उसमें भी काफी हमको आशा है कि एनसी को और कांग्रेस को बड़े सीट मिलेंगे और उसी के साथ ही अब जो चलने वाले सेकेंड थर्ड फेज है उसमें भी हम कामयाब होंगे और लोगों का हमेशा के लिए ये कहना है कि भाई कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों मिलके जीतेंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे और कोई भेदभाव सरकार नहीं होगा। ये सरकार जो होगा निष्पक्षपात और सबको लेके चलने की सरकार होगी, ये हमारा कहने का है। तो आपका भी मैं मदद चाहता हूं कि आप भी